राजेंद्र जोशी हूँ, कुछ लिखता पढ़ता हूँ। मैं अपनी एक कहानी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने एक लिखी थी सुनैना। कहानी एक छोटे शहर की बड़ा अदाकारा की है और एक बड़ी कलाकार थी, छोटे शहर से आती थी। किस तरीके से एक कलाकार को अपने हुनर को समाप्त करना पड़ता है, वो करना नहीं चाहती लेकिन हो जाता है, और किस तरीके से वो पैसे की मोहताज के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, अपनी आर्ट को पूरे देश में ले जाने के उद्देश्य से एक कलाकार तैयार होती है। और उस शहर की कहानी है कि जिस शहर में एक्टिंग को लेकर के, रंगकर्म को लेकर के बड़ा नाम होता है, लेकिन महिला कलाकार एक भी नहीं होती। ऐसे में महिला कलाकार किसी तरीके से स्कूल से निकलती है और सुनैना एक स्कूल के अंदर कुछ नाटक करती है, और उस नाटक को देख करके एक बड़े थिएटर के जो अधिष्ठाता होते हैं वो मैडम से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको हमारे ग्रुप में भेज दीजिए। मैडम उस प्रस्ताव को उस बच्ची तक पहुंचाती है और वो बच्ची अपने घर आकर के अपने पेरेंट्स से, उस पेरेंट्स घर के अंदर पेरेंट्स में केवल उसकी माँ और मौसी है। पिता का उसको पता नहीं है कि पिता थे या ना थे, पिता है या ना है, लेकिन माँ और मौसी के सामने वो रखती है। तो माँ तुरंत कहती है कि बेटा तुम्हारी मैडम क्या कहती है। मैडम ने तो मुझे कहा है कि आप अपनी मम्मी से पूछ लें। तो वे माँ जो है बेटी को मैडम की स्वीकारोक्ति पर छोड़ देती है, और जब वो अगले दिन स्कूल जाती है, उसकी टोकरी वाली साइकिल है, लेडीज साइकिल है, और घर से स्कूल तक का सफ़र 4 किलोमीटर का है। उस पूरे 4 किलोमीटर में उस बड़ी कलाकार को बनते बनते चौराहे के लोग, सड़क के लोग, इधर उधर रहने वाले लड़के सब लोग देखते हैं। अभी वो रुकती नहीं है कहीं पर भी, सीधी अपनी साइकिल से टोकरी में बस्ता डाले हुए स्कूल जाती है और स्कूल से आती है। मैडम को जब उसने कहा कि मेरी मम्मी ने ये कहा है कि तुम मैडम के कहे अनुसार करो, तो मैडम तुरंत उस थिएटर ग्रुप के लोगों से उसको मिलवा देती है। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा और सुनैना शहर में होने वाले नाटकों में, उसकी प्रैक्टिस में बराबर जाने लगी। कुछ नाटकों की प्रैक्टिस शाम को होने लगी। क्योंकि वो एक ही महिला कलाकार है जो बड़ी मुश्किल से उस शहर को मिली है। धीरे धीरे उस ग्रुप में ये बात आने लगी कि रात के समय सुनैना को छोड़ने उसके घर कौन जाएगा। नाटक के लोगों में होड़ लग गई और वे नाटक के डायरेक्टर से परमिशन लेकर के, जिसकी ड्यूटी लगाई जाती, वे नाटक के निर्देशक के पत्नी के भाई होते हैं, और नाटक के निर्देशक की पत्नी का मन सुनैना पर आ जाता है। उसकी गठीला उसका बदन, अदाकारी में उसके जो हुनर है वो किसी राष्ट्रीय कलाकार से कम नहीं। ऐसे में अदाकार को अपने भाई की बहू बनाने का प्रस्ताव भी वो लेके आती है, लेकिन वो प्रस्ताव कहीं चला जाता है और सुनैना धीरे धीरे नाटक के मामले में आगे बढ़ती जाती है। मैं आगे बढ़ता हूँ। आप देखिए कि हुआ यूँ कि एक बार जयपुर के अंदर नाटक का शो होता था।
और नाटक के शो में जब जयपुर में होना था, उससे पहले बहुत टाइम पहले सुनैना कि घर की तंग हाली को देख करके और वो फोटोग्राफर बन जाती है। फोटोग्राफर के रूप में जिस फोटोग्राफी के दुकान में वो नौकरी करने लगती है, वहाँ उस फोटोग्राफी के दुकान के मालिक उसकी परमिशन लेकर के एक बड़ा सा चित्र वहाँ लगा देते हैं। और चित्र को देख करके और फोटोग्राफी करते हुए इस बीच में एक आर्मी का व्यक्ति आता है और वो उसको अपना दिल दे बैठता है। वो कई दिन उस आर्मी के बंदे के साथ रोमांस करने लगती है और धीरे धीरे यहाँ उसका जो रंग निर्देशन का काम है या रंगकर्मी का काम है वो ढीला पड़ता जाता है। फिर थोड़े दिनों में एक पुलिस वाला आता है फोटो खिंचवाने अपने बच्ची का, और वो भी उसका दिल लूट लेता है, उसका दिल चुरा लेता है। थोड़ी दिनों बाद जब वो पुलिस वाले का मन भर जाता है तो एक राजनेता आता है जो उसको परिचय देने के लिए, और वो राजनेता उस सुनैना का दोहन करता है। और इसके बाद की कहानी एकदम से जैसे अलग होती है। आप देखिए कि जयपुर के प्रदर्शन में एक बहुत बड़े नेता का ससुर जो सुनैना को दिल दे बैठता है और उससे शादी कर लेता है, शादी का प्रस्ताव और शादी कर लेता है। लेकिन अब उस अदाकारा को उस नेता के माध्यम से पूरे शहर में जैसे कोई नाकाबंदी कर ली जाती है और हर कोई कहता है कि नहीं, आपको इसका साथ छोड़ना होगा। लेकिन रची हुई शादी कैसे छोड़ी जा सकती है? उसकी उम्र थोड़ी बड़ी होती है लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा होता है और वो उस अदाकारा को दिल दिए और सब कुछ लुटा देता है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उस अदाकारा की अदाएं तो कहीं चली जाती है और वो अपने राजनीतिक दम पर, पुलिस के दम पर, राजनीतिक दावपेच के दम पर वो शादी को छुड़वा देते हैं। और फिर सुनैना आज भी रोटी रोटी को मोहताज हुई अपने घर में एक भिखारी सा जीवन यापन कर रही होती है और वो उस शहर की पहली महिला कलाकार होती है। तो सुनैना मतलब किस तरीके से एक कलाकार का जीवन होम हो जाता है